सोचिए दोस्तों, अगर भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल जो दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देती, अगर वही मिसाइल भारत के विरोधी देश यानी कि भारत के दुश्मन देश टर्की को मिल जाए तो क्या होगा। क्योंकि दोस्तों अब रूस भारत के द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल को अपने दोस्त टर्की को देने जा रहा है और यह खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर रूस तो भारत का मित्र है, तो ऐसे में रूस टर्की को यह मिसाइल क्यों देने जा रहा है। आगे हम बात करेंगे कि रूस के इस कदम के बाद भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत क्या है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल कोई साधारण मिसाइल नहीं है, यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। इसकी गति 3 मैक है, यानी कि कोई भी आवाज़ आप जितनी देर में सुनते हैं उससे 3 गुना तेजी से यह वार करता है। और वहीं इसके रेंज की बात करें तो यह 290 से 500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी खतरनाक मिसाइल लगे होंगे उन पर अटैक कर सकता है। तो आइए बात कर लेते हैं कि आखिर ब्रह्मोस मिसाइल का नाम कैसे पड़ा। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर एक साथ बनाया है और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी के नाम पर इन दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस नाम रखा गया है। और इसे 1998 में भारत के DRDO और रूस की कंपनी NPO द्वारा मिलकर तैयार किया गया था। दोस्तों मतलब साफ है कि रूस ब्रह्मोस मिसाइल को बिना भारत की अनुमति के किसी भी अन्य देश को नहीं बेच सकता और यह केवल अभी तक फिलीपींस को दिया गया है और कई अन्य देश भारत से ब्रह्मोस मिसाइल लेने की बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों कहने का मतलब यह एक सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जा रहा है, लेकिन अगर मान लेते हैं कि रूस ब्रह्मोस मिसाइल को तुर्की को देता है तो इससे भारत को क्या नुकसान होगा। दोस्तों जैसा कि तुर्की हमेशा से पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करता आया है और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया है, ऐसे में अगर ब्रह्मोस मिसाइल उसे मिल जाती है तो यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है और इसे बनाने की टेक्निक लीक हो सकती है। इसे और आसान भाषा में समझे तो अमेरिका ने तुर्की को F-35 इसलिए नहीं दिया था क्योंकि S-400 से इसकी तकनीकी यानी कि बनाने की टेक्निक लीक हो सकती थी। दोस्तों आइए बात कर लेते हैं कि अगर रूस ऐसा कदम उठाता है तो इसका भारत और रूस के रिश्तों में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने मिलकर बनाया है, ऐसे में यह सहमति बनी थी कि अगर ब्रह्मोस मिसाइल को किसी अन्य देश को बेचना होगा तो दोनों देशों की सहमति जरूरी होगी। ऐसे में अगर रूस अपने मित्र देश तुर्की को ब्रह्मोस मिसाइल देता है तो यह पार्टनरशिप का उल्लंघन माना जाएगा और भारत और रूस के दोस्ती में दरार पड़ सकती है। दोस्तों जैसा कि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को दिया गया है और वियतनाम और इंडोनेशिया इसे लेने के लिए भारत और रूस से बातचीत कर रहे हैं। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसे युद्धपोत या फिर जमीन से या फिर आसमान से या फिर पनडुब्बी यानी कि सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। कहने का मतलब यह हुआ कि दुश्मन यह जान भी नहीं पाएगा कि अटैक समुद्र से हुआ है या आसमान से या जमीन से किया गया है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल की दूसरी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे लॉन्च करने के बाद कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती, यह अपना लक्ष्य खुद ब खुद खोज लेता है, ठीक वैसे ही जैसे कि शिकारी ड्रोन अपना शिकार खुद खोज लेता है। और तीसरी ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे किसी भी मौसम में आसानी से दागा जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि चाहे ठंडी हो या फिर वर्षा हो या फिर गर्मी हो, आंधी हो, तूफान हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मोस मिसाइल अपना सटीक निशाना, अपना शिकार खुद ढूंढ लेता है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर सुपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों हाइपरसोनिक सुपरसोनिक की तुलना में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इसे रडार से भी ट्रैक नहीं किया जा सकता और इसकी गति 3 मैक से ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि आवाज़ से 3 से 5 गुना ज़्यादा तेज गति से यह अटैक करता है और इसे रडार से भी पकड़ा नहीं जा सकता। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि क्या सच में रूस अपने मित्र देश तुर्की को भारत द्वारा बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल को देने जा रहा है, तो यह बिल्कुल एक अफवाह है। बाकी आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।